नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा हाउ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ इंटरकनेक्टेड। तो इंटरकनेक्टेडनेस से आप क्या समझते हैं? कोई जो चीज़ें हैं वो आपस में किस प्रकार से जुड़ी हुई हैं, और स्पेसिफिकली जो हम इसमें बात करेंगे वो हम जीवन के इंटरकनेक्टेडनेस की बात करेंगे। तो जीवन आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है, आपके जो लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, बी इट योर करियर, मैरिज और योर रिलेशनशिप, be your relationship with your family or your external relationship like your office colleagues, friends and your social circle। तो ये सारी चीज़ें आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड हैं और कौन कौन से एस्पेक्ट पे हम वर्क करके अपनी लाइफ का एक स्ट्रॉन्ग बेस बना सकते हैं ताकि उससे आपकी मेंटल पीस डेविएट ना हो। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस इंटरकनेक्टेडनेस की। जीवन में मोटी मोटी कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? सबसे पहले तो आप अपने लिए इम्पोर्टेंट हो। कोई भी रिलेशनशिप जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, सबसे पहले उसमें आप आते हो। अगर आप खुद ही ख़त्म हो जाओगे तो उन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मोटा मोटा जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो करियर हो गया, जिनकी शादी हो गई है उनका मैरिटल रिलेशनशिप हो गया, बाकी लोग जो किसी और रिलेशनशिप में हैं उनके वो रिलेशनशिप्स हो गए। आपके फाइनेंसेस एक मेजर चंक है आपकी लाइफ का। जीवन में मेजरली 50% के आसपास प्रॉब्लम तो फाइनेंसेस की ही होती हैं। वो अलग अलग जगह रिफ्लेक्ट करती है। आपकी हेल्थ, आपकी वेलबींग, ऐसे करके मोटे मोटे जीवन में 7 फैक्टर्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके जीवन को डिसाइड करते हैं कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी। हो सकता है आपके पास एक एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा तरक्की आपने कर ली हो, जैसे हो सकता है कि आप बहुत वेल्दी हो, आपके बैंक बैलेंस जो है उसमें बहुत सारे ज़ीरो आते हो, बट अगर आपके बाकी जो और 6 एस्पेक्ट रह गए हैं फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के अलावा, उसमें अगर किसी में भी ज़ीरो है तो वो जो एक ज़ीरो है वो आपकी पूरी लाइफ का ज़ीरो बन के रह जाएगा और उससे उबर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। आपकी मेंटल वेलबींग तहस नहस हो जाएगी। बहुत सारे लोग इस वाले कॉन्सेप्ट में भी बिलीव करते हैं कि आप जिस जगह पे हैं वहाँ पे उस हिसाब से अपने मन को ढाल लीजिए। जैसे अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ के वर्किंग एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल लीजिए। एकदम बटन की तरह माइंड का स्विच ऑन किया, ऑफ किया, ऐसे करके करें। आप जब घर में आए अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें तो ऑफिस वाला बटन बंद कर दिया और घर वाला बटन, फैमिली लाइफ वाला बटन ऑन कर लिया कि ऑफिस का स्ट्रेस घर में नहीं लाना, घर का स्ट्रेस ऑफिस में नहीं ले जाना। बट ये वाली चीज़ रियलिटी में वर्क नहीं करती है। ऐसा कैसे हो सकता है? लेट से छोटी सी चीज़ है, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर चाहे आप ऑफिस में काम करो या घर में सोशलाइज करो, दोनों जगह ही आप ठीक नहीं कर पाओगे। वो भी किस लिए? क्योंकि आपका एक एस्पेक्ट खराब है। केवल एक एस्पेक्ट की वजह से इतना इम्पैक्ट आ सकता है लाइफ पे। तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं ये आपका बेस है। कोई भी जो इमारत होती है, अब आपकी वेलबींग की जो ओवरऑल वेलबींग की इमारत है वो इस बेस पे खड़ी है। तो इस बेस को आपको मजबूत करना है, एकदम कंक्रीट बनाना है कि ये वाला बेस आपका एकदम स्टेबल रहे। उसके ऊपर फिर आप अपनी लाइफ को लेके जाओ। जीवन समग्रता में काम करता है, एंटायरिटी में। ऐसा नहीं इंडिविजुअल एक चीज़ आपने ठीक कर ली उससे बाकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में तो खैर इतना सब डेटा कोई कलेक्ट करने का पेन लेता नहीं है, बट बाहर के देशों में लेते हैं क्योंकि वो लोग रोटी कपड़ा मकान से ऊपर उठ चुके हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अमेरिका है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, हर कोई वहाँ पे पैसे की दौड़ में लगा हुआ है। हीडोनिज्म यानी कि हर चीज़ को भोग लो, इस वाली मानसिकता से लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। इसीलिए वहाँ पे इतने सारे आपको केसेस मिलते हैं डिप्रेशन के। थेरेपी, कंसल्टेशन, ये सारे वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। और वही सेम ट्रेंड अब इंडिया में आ रहा है, क्योंकि एक एस्पेक्ट में अगर आपने अपना 100% लगा दिया तो बाकी किसी एस्पेक्ट में आप 30% लगाओगे, किसी में 50% लगाओगे। बट अगर हर एक एस्पेक्ट में आप सुहाता सुहाता 70 से 80% रखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 100% हर एस्पेक्ट को लेके जाना है। अगर आप 80% भी इन सातों एस्पेक्ट्स पे काम करेंगे तो आपकी लाइफ में एक फुलफिलमेंट आएगा। वो फुलफिलमेंट बहुत ज़रूरी है और आगे आने वाली वीडियोस में भी मैं इस फुलफिलमेंट की बात करूंगा कि कैसे इस फुलफिलमेंट को डेवलप किया जाए। पैसा तो आपके पास आ ही जाएगा
अगर आप शांत मन से बैठो तो आपके पास पैसा आना ही आना है, क्योंकि फिर आपको चीज़ें दिखने लगेंगी और समझ में आने लगेंगी। तो इन सारी चीज़ों को मैं इससे लिंक करके आपको आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा, और एग्जाम्पल्स और अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी और आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाओगे। ऐसे आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दूंगा। तो बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आगे शेयर करिए। अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप मैसेज करके कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।